को पुलिस ने जमीन पर दबोच लिया। वो फिर भी लगातार दर्दनाक तरीके से चिल्ला रहा था और चिल्लाया, मुझे छोड़ो। इस बात की पकड़ रहे हो? पुलिस ने उसे जोर से डांटा, शांत हो जाओ। अपना नाम बताओ। उसने हकलते हुए जवाब दिया, सन गीकियांग। सरपंच तुरंत भाग कर आया और हंसते हुए बोला, अरे एक्सआईओ सर, आप यहाँ कैसे? हमने आपको हर जगह ढूंढ लिया। पेन कई ने भी तुरंत सर झुककर किंगशन से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ वापस चले। उन्होंने सुनकर कहा, मैं तो बस यहाँ बैठकर अपना खाना खा रहा हूँ। तुम लोग अपना काम करो। आसपास के गांव वाले तुरंत आपस में बात करने लगे, वो देखो, वो पुलिस चीफ और सरपंच है और उस बुद्धा आदमी से कितनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। वो छोटे लिन ने जिसे बुलाया है, वो बुद्धा आदमी आखिर कौन है? सबने सुकून की सांस ली। जितना वो सोच रहे थे उतना ही उन्हें वो खास लगने लगा। लिन है ऐसे लोगों को कैसे जानता है? सन गीकियांग को पकड़ा गया, बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। गीकियांग को पुलिस ने कब्जे में कर लिया था। वो फिर भी लगातार दर्दनाक तरीके से चिल्ला रहा था, दीदी बचाओ मुझे। दोनों पुलिस वालों ने सुनकर जोर से कहा, सीधे खड़े रहो। गुइजी रेड हाई हील्स पहने हुए जल्दी से भाग कर आई और जोर से चिल्लाई, कौन मेयर गीकियांग को हाथ लगाने की जुर्रत करेगा? क्या जिंदगी से तंग आ गए हो? उसने गुस्से में जोर से गर्जा, हट जाओ सब। पुलिस हो तो क्या हुआ? क्या पुलिस जो चाहे वो करेगी? मेरा गीकियांग, सिर्फ रिश्तेदार के घर खाना खाने जाना भी क्या अब क्राइम हो गया है? गुइजी का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। उसने दांत पीसकर कोसना शुरू किया, तुम जैसे लोग रिश्तेदारन को भी नहीं बख्शोगे, तुम्हें डेरसावर अपनी कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो पलटकर भाग गई और भागते हुए जोर से चिल्ला रही थी, तुम सबको एक बुरी मौत नसीब होगी। लिन हयान उसकी घबराई हुई भागती हुई शक्ल को देखता रहा। दिल में सोचा, सुन गुइजी की हालत इतनी खराब है, फिर भी अकल नहीं आई, उल्टा अपने ही रिश्तेदारों को बद्दुआ दे रही है। पर वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उस दोपहर उसकी आवाज गूंजी, टाउन चीफ, मैं सीधा सुन गुइजी की स्टेयर फैक्ट्री के टैक्स इवेजन की कंप्लेंट करना चाहता हूँ। इधर गुइजी दौड़कर पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेती है और पागलपन में चीखती है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। हुआंग बीए ने देखते ही उंगली उठाई और गुस्से से बोला, ये औरत पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकती। ये खींचता क्या कर रही हो? जल्दी हाथ छोड़ो। किंगशन ने चॉपस्टिक से गुइजी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, लिन, ये कौन है फिर? लिन ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक्सआईओ जी, ये भी मेरी रिश्तेदार है। एक्सआईओ जी ने सुनकर माथा सिकोड़ा और हैरानी से वापस पूछा, लिन, ये तुम्हारी रिश्तेदार है? ये सब के सब इतने गुंडे जैसे क्यों है? पुलिस को भी कुछ नहीं समझते तो सोचो आम दिनों में कितना टकाबोल करते होंगे। उसने धीरे से आंखें बंद की, एक लंबी सांस छोड़ी और फिर बोला, एक्सआईओ जी, हमारी भी कुछ मजबूरियां है जो हम कह नहीं सकते। गुइजी ने तुरंत किंगशन की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, तू होता कौन है? इस कस्बे में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझ पर उंगली उठाए। बस अब तो कब्र में जाने हाय वेल हो, थोड़ा और खा लो। ये बुढ़ाओ अभी तक मारा नहीं? वो हक्का बक्का रह गया और घबराकर पूछा, क्या अभी तुमने मुझे बुद्धा हो गया पर अभी तक मारा नहीं कहा? पेन कई का गुस्से से चेहरा लाल हो गया और वो गरज कर बोला, जुबान संभल के। उसने भरी आवाज में हुक्म दिया, आईएसी ले जाओ। गुई किरान को पुलिस ले जाने लगी। वो घबराकर चिल्लाया, दीदी मुझे बचाओ। ये देखकर गुइजी एक दर्द भरी चीख के साथ चिल्लाई, कोई है? मेरी जान बचाओ, पुलिस मारपीट कर रही है। ये जबरदस्ती है। कोई है? हुआंग बीए ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं हुआंग बीए, लंजे टाउन चीफ हूँ। अगर तुम्हें कोई रिपोर्ट करनी है तो सीधा ऑफिस में आओ, यहाँ तमाशा मत बना। उसने घूमकर जोर से चीखा, क्या टाउन चीफ किसी को भी ऐसे ही पकड़ सकता है? टाउन चीफ होता कौन है? भगवान, मैं तुम सबसे नहीं डरती, मेरे भाई को किस हक से पकड़ रहे हो? उसने कोई कानून नहीं तोड़ा। हुआंग बीए हैरत में बैठ गया और गुस्से से बोला, ये तो बस बेकार का हंगामा है। आसपास के गांव वाले ये सुनकर आपस में फसक्यूसेन लगे, ये सुन गुइजी सच में कमाल है, टाउन चीफ को भी कुछ नहीं समझती। हमेशा से ही इतनी अकड़ में रहती है। इस गांव में कौन है जो इन दोनों बहनों से पंगा ले? इस बार तो सीधा लोहे की दीवार से टकरा गए। लिन है ने ये सुनते ही जोर से आवाज दी, चाची, तुम दोनों बहनें आमतौर पर अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर लोगों को डराती हो, गांव वालों पर जुल्म करती हो। चलो वो भी ठीक है, अब टाउन चीफ यहाँ खड़ा है, अब भी इतनी अकड़ और बदतमीजी करोगी? गुइजी ने दांत पीस लिए और गरज कर बोली, लिन है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो जोर से बोली, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। आए नमक हरम जानवर। कल तक तो नाटक कर रहा था, मीठी मीठी बातें कर रहा था, और आज तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। जब इतने लोग तुम्हारी पीठ थपथपाने आ गए तो तुम्हारा चेहरा ही बादल गया। तो क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही बेकार समझ रखा है ना?
सारा खुद सोचो, मैंने तुम्हारे परिवार के लिए कितनी बार कितनी मुश्किलें हाल की है। तुम्हारा पूरा खानदान ही मतलबी और एहसान फरमोश है। लिन यू ने पीछे से झांक कर गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी वो हरकतें मदद कहलती है क्या? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने चाचा से सिर्फ 30,000 लिए थे, और तुम्हें पता चलते ही तुम सीधा हमारे घर आकर झगड़ा करने लगी। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तुम यहाँ चिल्ला-चिल्ली कर रही हो, हमें 35,000 वापस करने पर मजबूर कर रही हो। रोज नए बहाने बनाकर परेशान करती हो, हमारे घर में एक दिन भी चैन नहीं मिलता। गुईजी ने गुस्से से दांत पीस, मुट्ठियां काज ली और भयंकर रूप से दहा दी। मैंने तुम्हें पैसे देकर तो तुम्हारी इज्जत राखी है। थोड़ा इंटरेस्ट लेना तो बनता है ना। अगर तुम बैंक में पैसे जमा करते हो तो उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। तुम पूरा परिवार इतने बेईमान मत बनो, ये तो हद से ज्यादा है। लिन वेन का सब्र भी टूट गया और वो गुस्से में चिल्ला उठा, क्या सच में आप चाची ने हमें पैसे उधार दिए थे? वो तो लिन है कि चाचा ने हमें उधार दिए थे, पर चाची को पता चलते ही उन्होंने उनका चेहरा तक खर्च दिया। वो सुनते ही जोर से चिल्ला उठी, अच्छा तो तुम पूरा खानदान मिलकर मुझे नीचे गिराना चाहते हो, मुझे बर्बाद करना चाहते हो, है ना? अच्छा तो तुम कहते हो कि गुई कियांग गांव में दादागिरी करता है, तो सबूत क्या है? सिर्फ बातों से कोई कुछ नहीं मानता। मैं तुम पर डिफेमेशन का केस करूंगी और तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की हवा खिलाऊंगी। लिन है ने तुरंत कागजों का एक ढेर ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, चाची। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मेरे पास एक फाइल है। कल रात मैं खास तौर पर गया और गांव के कितने हाई लॉग ऑन से बातें की। जिन जिन को अन लॉग ऑन ने सताया है, उन सब की जानकारी मैंने एक एक करके जमा की है। सुन गुई कियांग ने जिन जिन को धोखा दिया है, उसके सबूत, प्रॉपर्टी हड़पना, लोगों को धमकाना और सूदखोरी, इसमें विक्टिम्स के फिंगरप्रिंट्स भी है। मैं अभी ये फाइल पुलिस को दे रहा हूँ। अगर जांच में ये सामने आया कि हम झूठ बोल रहे थे, तो बेशक हमें गिरफ्तार कर लेना। लेकिन अगर जांच में ये सब सच निकला, तो चाची, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होंगी कि आपका भाई क्या चीज है ना? उसका चेहरा सेफ्ट बैठ गया, ठंडे पसीने निकलने लगे और वो अचानक उस पर झपटी, उसके हाथ से फाइल छीनने के लिए। मैं नहीं मानती, मैं ये सब नहीं मानती। मुझे दिखाओ, मुझे जल्दी दो ये मुझे। लिन है ने फाइल ऊपर उठाई और घूमकर पेंग कई से कहा, ये फाइल आपको देता हूँ। पेंग कई ने हाथ बढ़ा कर लिया और फौरन अपने जूनियर को देते हुए कहा, इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करो। उसने तुरंत कहा, जी सर। उसके बाद गुईज ही अचानक जमीन पर ढेर हो गई। आसपास के लोगों को लगा जमीन हिल रही है और वो घबराकर चीखे, अरे अर्थक्वेक आ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोटे हैं, छोटे हैं। तुम गुई कियांग को बचाओ, प्लीज गुई कियांग को बचाओ। वो तुम्हारा मामा लगता है ना? लिन है ने आंखें बंद की और बड़े सुकून से जवाब दिया, चाची, अगर आज ये सब होना ही था, तो पहले ऐसा किया ही क्यों? गुईजी ने तुरंत लिन वैन और सॉन्ग किन की तरफ देखा और मिन्नत करते हुए चिल्लाई, बड़े भाई, भाभी, प्लीज मियर भाई के लिए पुलिस से कुछ कह दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लिन है ने उसकी तरफ पीठ कर ली और बेरुखी से कहा, मेरे पास इतनी शक्ति या पावर कहाँ है? गुईजी ने अचानक पलटकर आसपास के लोगों को देखा। उसने जोरों से सब गांव वालों को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में बस नफरत थी। उसी रात, गहरी रात में, किंगियू का फोन आया हालचाल पूछने के लिए। उसने धीरे से पूछा, घर में सब ठीक तो है? लिन है ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सब ठीक है, यूज फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फोन के दूसरी तरफ से वो चमकती हुई हंसी और क्यूरियोसिटी से पूछा कि वो कब कॉलेज वापस आ रहा है। लिन है ने मुस्कुराते हुए यूज छेड़ा, क्या मुझे मिस कर रहे हो? किंगियू ने सुनकर हैस्ट हुए कहा, ड्रीम ऑन। उसकी खिलखिलती आवाज फोन पर सुनाई दी। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा कि इस बार घर जाने पर कोई मजेदार बात हुई क्या? लिन है के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने हैस्ट हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स है। मैं एक बहुत हाई जबरदस्त बुजुर्ग से मिला। वो हैस्ट हुए धीरे धीरे पूरी बात बताने लगा। उस बुजुर्ग की रहमत से वो गुंडे जिन्होंने सालों से गांव वालों की जिंदगी हरम कर रखी थी, सब पकड़े गए। किंगियू सुनकर हैरा रह गई और बोली, क्या सच में इतना कमाल का था सब? दूसरे दिन सुबह लिन यू कार से उतरी। लिन है ने देखा तो उसे छेड़ा, क्या हुआ? आखिर कॉलेज जाने को तैयार हो गई। वो छोटी लड़की सुनकर मुंह बनाया और एक आवाज निकालकर जल्दी से बोली, मेन क्लास में जा रही हूँ। उसने सनग्लासेस पहने थे, हाथ सर के पीछे रखे हुआ और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने सोचा, ऐसी जिंदगी ही असली में इसकी है। आसपास की हवा भी कितनी ताजगी भरी हो गई थी। अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आई। लिन है ने हल्के से मुस्कुराते हुए बुदबुदिया कि उसने गॉड्स ग्रुप में रेड पैकेट्स लूटने की उम्मीद तो छोड़ ही दी है। अचानक उसे कल की घटना याद आई और वो कहते कहते रह गया, और हाँ, कल की बात। लिन है ने देखा कि पापा अपने पैर मालिश कर रहे हैं, तो उसने पूछा, पापा, आपके पैर अब कैसे हैं? पापा ने कहते हुए अपने पैर पकड़ लिए। बात करें तो जब से अस कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरा था,
ऊपर से तो ठीक हो गया, पर जब भी चलता हूँ तकलीफ होती है, दर्द रहता है। डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। लिन है ने फोन उठाया। ह्यूज अचानक याद आया कि मैनेजर टाई कभी स्पेशल ऑइंटमेंट्स बेचता था। सोचा क्यों ना पूछ लिया जाए।